Hi everyone, welcome to Cancer Healing Journey Talks. Myself Shruti Avinash Dabke from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Mr. Devansh. He is a throat cancer patient. I'm happy that you're here with us today to share your journey with us. Over to you, sir. Please start with your introduction. Okay. So my name is Devansh Gulati and I am 20 years old, and for now I am pursuing second year BA program from IGNOU University, and my hobbies are acting, traveling and reading books, and so जो मेरी स्टोरी है वो स्टार्ट हुई थी 2013 में, जब मैं 13 इयर्स ओल्ड का था। तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तो उस टाइम मेरा थोड़े गले में कुछ चेंजेस हुए थे, आवाज़ में थोड़ी भारी सी आवाज़ हो गई थी। तो मेरे पेरेंट्स को लगा था कि शायद टॉन्सिल्स हैं। तो हमने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया था। तो जब उनसे कंसल्ट करने हम गए तो उन्होंने एकदम देख के बता दिया था कि आप इसको फटाफट इमरजेंसी में ले जाइए, क्योंकि उनको शायद मेरे थ्रोट में कुछ नॉट्स दिखी थी उस टाइम पे। तो हम नेक्स्ट डे जब इमरजेंसी में गए तो उन्हें फटाफट में दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं इमरजेंसी में विजिट किया था फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने फटाफट कुछ टेस्ट लिखे थे, जो कि मतलब आई डोंट नो व्हाट दैट कॉल, बट उसमें ब्लड लेते हैं डायरेक्ट उसी पॉइंट से जहाँ पे नॉट्स होती हैं। तो वो टेस्ट उन्होंने फटाफट कुछ लिखे थे। देन उस टेस्ट के बाद 1-2 महीने यहाँ प्रोसेस हुआ था। फिर मुझे रेफर कर दिया गया था एम्स दिल्ली हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरा 5th ऑफ सितंबर को ट्रीटमेंट शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर दिसंबर ऑफ 13th को मेरा एम्स में ऑपरेशन हुआ था। IRCH बिल्डिंग है कैंसर डिपार्टमेंट की। तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन होने के बाद मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि ये जो मेरा कैंसर था ये मुझे 3rd स्टेज का था। अगर मेरे को शायद इससे भी थोड़ा और लेट होता तो मेरी चांसेस कम थे। तो ये एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट था कि मुझे टाइमली जो है पता लग गया और हमने टाइमली उस पर एक्शन भी लिया। तो उस चीज़ को मैं बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड इसके आगे जो जर्नी है वो मतलब उसमें बहुत से उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स जो थे वो फेस करने पड़े, बहुत सी मुश्किलें आई सामने। तो वो सब चीज़ें हुआ था इसके आगे। जब भी आपको पता चला कि आपको कैंसर है, क्योंकि आपका उम्र काफी छोटा था, तो जब भी आपको पता चला हाँ, तभी आपका रिएक्शन कैसा था? आपको समझा था कि कैंसर क्या है क्या नहीं? एक्चुअली मुझे जब पता चला तो वो मुझे जो पता चला वो मुझे 2014 के एंड में पता चला, जब मेरी आई थिंक सेकंड थेरेपी की डेट थी, जो 6 मंथ्स में थेरेपी होती है। तब मुझे पता चला था। तब मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था कि यार, क्योंकि हमने तब बुक्स में पढ़ा था कि कैंसर इज़ अ वेरी डेंजरस बीमारी एंड ऑल। तो तब मैं थोड़ा सा डर गया था, सहम गया था। तो वो चीज़ देख के मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा बहुत मतलब सपोर्टिव तो वो थे ही, लेकिन और थोड़ा केयरिंग हो गए थे मुझे संभालने के लिए। तो उस समय मैंने थोड़ी हिम्मत रखी थी। उन्होंने बहुत समझाया था मुझे कि कुछ नहीं होता, अब तो ऑपरेशन भी हो गया है, ठीक हो जाएगा। तो उनकी बातों से थोड़ी हिम्मत आई थी। देन मतलब हाँ, ये फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही था कि मैं थोड़ा शॉक हो गया था अपने आप में। मैं यू नो आउट ऑफ जोन चला गया था बेसिकली उस टाइम के लिए। और आपके पेरेंट्स? हाँ, मेरे पेरेंट्स में मुझे मतलब उस टाइम पे मैं तो छोटा था, मुझे तब इतना समझ नहीं आया था। लेकिन हाँ, बाद में बहुत 1-2 साल बीत जाने के बाद जब चीज़ें समझ आने लगी, एग्जैक्ट पता चलने लगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इसमें क्या-क्या होता है आगे, थेरेपी कैसे होती है। तो वो चैलेंजेस तो मतलब सबके लिए ही था, मेरी फैमिली के लिए भी था, मेरे लिए भी था। मेरे पेरेंट्स के लिए अलग चैलेंज था कि मुझे कैसे हैंडल करना है उन्होंने। मेरे लिए अलग चैलेंज था कि मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूँ और उनको मतलब उनके सामने मैं कुछ और बिहेव करूँ मे बी,
मेरे माइंड में तब ये आया था एक पॉइंट को कि उनको कोई टेंशन ना हो मेरी वजह से। तो आप ऐसा दिखाते तो थे अपने पेरेंट्स को कि आपको कुछ मतलब नहीं हो रहा, फील ऐसा दर्द वगैरह कुछ? हाँ मतलब मैं कोशिश तो की थी स्टार्टिंग में, बट वही, दे आर पेरेंट्स तो उन्हें पता चल ही जाता था। तो मैं कोशिश की थी, ठीक था वो। हाँ वो era बराबर। मतलब बहुत। आपका हाँ जी। पेरेंट्स छोड़ के आपका ऐसा सपोर्ट सिस्टम आप किसको बोलोगे? पेरेंट्स छोड़ के सपोर्ट सिस्टम मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उस टाइम मेरे साथ 8th क्लास में थे। एक दो फ्रेंड्स हैं एंड वो अभी तक जो है मैं उनसे मिलता हूँ। मतलब वीक में 2 से 3 बार उनसे मिलता हूँ। वो बहुत ही मतलब सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरे जिसे कहते हैं ना कि हर दुख सुख में साथ देने वाला जो एक दोस्त होता है, वो मेरे वो वाले दोस्त है। तो उनसे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला, मेरे अपार्ट फ्रॉम फैमिली। तो मैं उनके वो कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे, सेकंड नंबर पे। हाँ। आप वो टाइम पे मोटिवेट कैसे होते थे, मतलब नेगेटिव मैं थॉट्स आते थे मोटिवेट, ज्यादा कि पॉजिटिविटी ऐसा था थोड़ा सा? हाँ नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो बहुत आते थे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में 2 दिसंबर को ही एडमिट हो गया था। मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन 13 दिसंबर को हुआ था। तो मुझे 10 दिन के आइसोलेशन पीरियड में रखा गया था। तो उसमें बहुत से ऐसे पेशेंट थे हॉस्पिटल में, मैं देखता था कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का सक्सेस हुआ, किसी का नहीं हुआ, और एक दो की तो डेथ भी हो गई थी उसी टाइम पे। तो नेगेटिव थॉट्स तो हॉस्पिटल में हमेशा मतलब उस चीज को देख के आते ही थे। बट वो ये कि एक बीच में फिर पेरेंट्स का जो फेस आता है ना, आंखों मतलब कहते हैं कि आंखों के सामने चेहरा आ जाता है उनका। तो उस चीज से या बहुत मोटिवेशन मिली थी उस टाइम पे, बराबर। कि वो भी इमोशनल हो जाते थे बीच बीच हाँ में। राइट। जब भी आप हॉस्पिटल में थे तभी वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के आपके साथ जो पेशेंट्स और भी थे, उनका और आपका ऐसा कॉन्वर्सेशन इस पे काफी होता था? हाँ मतलब होता था, बिकॉज उस वार्ड में मैं ही तब उस टाइम सबसे छोटा था। बाकी सारे जो थे मतलब अबव 25 के पेशेंट्स थे, और मैं 13 ईयर्स हाँ ओल्ड का उस वार्ड में मैं था। तो हाँ, सबके साथ नेचर अच्छा था, पेरेंट्स, डॉक्टर्स, स्टाफ। एंड वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर भी थी, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं, बट मुझे याद है कि जब मैं ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था मुझे, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे मतलब वो इमोशनल हो गई थी वो। मुझे जाते हुए उन्होंने रोका था एंड देन मेरे सर पे हाथ फेरा था और थोड़ा वो रो हाँ रही थी। तो उस चीज से भी थोड़ा मुझे एक फैमिलियर वाला फील मिलता है। हाँ जैसे कहते हैं राइट। ना कि हाँ, अपना कोई साथ है वहाँ पे। तो वो वाला फील मुझे मिला था वहाँ पे। कैंसर ने आपका सोच कैसे बदला है? कैंसर ने मेरा सोच कैसे बदला मैम, इस पे ये है कि स्कूल में मेरे कुछ मतलब ग्रुप्स थे 2 3 ना फ्रेंड्स के, कि जिसमें कहते थे कि चल ठीक है, हम इस अगर हम अलग भी हो गए तो बात करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, होता है। तो उस टाइम पे जब मैं रिकवर हुआ था इस चीज से, मैं बीच में एक दिन स्कूल गया था अपने। तो मुझे उसी दिन हाफ डे से घर भेज दिया गया था कि अभी ये हॉस्पिटल से आया है, तो इसके जो भी एग्जाम होंगे वो हम एग्जाम टाइम पे इसको बुला के करवा लेंगे, बट अभी आप इसको घर पे ही पढ़ाइए, मुझे ये बोल के भेज दिया गया था। तो उस दिन जब मैं स्कूल गया था ना, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि डिस्टेंस बना रहे थे मुझसे, और उन्हें शायद लग रहा था कि ये जो बीमारी है ये शायद छुआछूत की बीमारी है, किसी को छूने से फैलती है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी थी यार, कि मैं ये बोल रहा था कि मैंने तो पढ़ लिया है, तुम भी थोड़ा जाके पढ़ लो इस बारे में, ऐसी नहीं है। तो बस ठीक है, उस टाइम पे सारे मतलब इतने बड़े नहीं थे। तो वो चीज़ मेरे साथ आगे भी हुई थी। वो हम्म। चीज़ मेरे साथ 10th में भी हुई थी। 10th में भी कुछ बच्चों ने मुझे मतलब इस चीज़ पे मैं बुली हुआ था एक बारी। इस चीज़ पे मैं बुली हुआ था। बट वही है कि मेरे जो दोस्त थे एक दो, तो उनके साथ थोड़ा हैंडल हो जाता था वो। तो ये चीज़ मुझे हाँ थोड़ी गलत लगती है कि यार, अगर
बहुत से अभी भी मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में खुद कैंसर पेशेंट है एक, और वो किसी और पेशेंट को बाय चांस मान लीजिए कोई हेल्प करनी हो, बाय चांस कोई गिर गया कहीं पे, तो उनको उठाने नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि पेशेंट है तो इसे हम कैसे उठाएं। मैं कई बार हाँ हॉस्पिटल जाता हूँ, मैंने ये भी चीजें सुनी है, तो उस चीज से मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है और थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि अब मतलब क्या ही समझाएं, आजकल की जनरेशन में आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। राइट। वही वाली बात है। जब भी मतलब अभी ऐसे भी थॉट्स आता है कि मतलब मैं ही क्यों, मेरे को ही क्यों कैंसर हुआ, क्योंकि आप तभी इतना यंग थे। आपको कभी ऐसा थॉट्स आए? हाँ आए तो थे, वो मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रखे भी थे अपने थॉट्स की। मेरे को ये क्यों हुआ, मतलब मैं इतना मतलब फिट था स्कूल में, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में था, फिट था, तो मेरे को ही क्यों हुआ। तो फिर पापा ने समझाया था मुझे कि इसमें किसी का कोई वो थोड़ी ना होता है कि इसको मतलब जानबूझ के थोड़ी ना होता है किसी को, वो तो पहले से डिसाइडेड होता है, इसको होना होता है, पता होता तो पहले ही इलाज करा लेता है बंदा अपना। तो ये राइट। थॉट्स हाँ आए थे स्टार्टिंग में, बट फिर पेरेंट्स ने समझाया था। अभी आप कैसे आप पॉजिटिव आउटलुक कैसे देते हो इस सबको? पॉजिटिव आउटलुक में मैं ऐसे देखता हूँ कि 2016 में मैंने अपनी 10 पास की थी, एंड उसके बाद जो बीच में 3 मंथ्स का गैप मिलता है रिजल्ट तक का, तो उस टाइम पे मैं उस टाइम से पहले मैं एनजीओ से जुड़ा था एक, जिसका नाम कैन सपोर्ट है। तो वहाँ पे एक वॉलंटियर है जिनका नाम पुखराज सिंह है। तो उस टाइम के बीच में मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, ईस्ट ओपीसी में आए थे, ईस्ट दिल्ली में। तो उनसे मैंने मिलके बताया था कि मुझे क्या पसंद है। तो तब तक मेरा इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा एक्टिंग की तरफ बढ़ गया था, मुझे मतलब एक्टिंग स्टेज शोज वगैरह करना पसंद था। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे एक्टिंग करना पसंद है। तो उन्होंने मुझे एक थिएटर ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस कराया, और उससे पहले जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एनएसडी दिल्ली में, वहाँ से मैंने एक 6 मंथ की वर्कशॉप की थी चाइल्ड आर्टिस्ट के उसमें। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक थिएटर ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराया। तो उससे जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा अपने आप में। और मैं बहुत सी चीज़ें होती है ना कि सोसाइटी में आपको अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी कि हाउ टू सरवाइव राइट। इन अ सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए मैंने मतलब बहुत सी मैं अपने अंदर इग्नोरेंस पावर मैंने गेन की कि हाउ टू इग्नोर बैड पीपल्स। हम्म। तो उस चीज से मैं फिर बैड थिंग्स छोड़ के पॉजिटिविटी के पीछे ज्यादा भागा। तो उस चीज से मैं पॉजिटिविटी की तरफ मैं ज्यादा वो हुआ। आप अभी भी एक्टिंग और इसमें सब में है? हाँ जी, मैं अभी भी हूँ। मैंने उस थिएटर ग्रुप के साथ मैं 2016 से ही हूँ। एंड उसके साथ मैंने ओवर द 8 to 10 शो एज एन एक्टर की हैं। एंड ओवर द 78 शोज एज एन प्रोडक्शन असिस्टेंट मैं कर चुका हूँ। और उनके साथ मैं ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल भी कर चुका हूँ। वो तो आप बहुत अच्छा, मजा आता है। ट्रैवलिंग अभी है पॉसिबल मतलब? हाँ जी, क्योंकि मोस्टली ट्रैवलिंग वो पॉसिबल है। ट्रीटमेंट के टाइम कुछ मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर हाँ ऐसा रहता है ना? वो एक्चुअली कीमोथेरेपी होती है ना एक, तो हाँ वो हाँ उन हाँ। पेशेंट्स के लिए थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है, राइट। आपको बिकॉज कौन सा उनके बॉडी में ट्रीटमेंट मिला है? मेरी रेडिएशन थेरेपी हुई थी मैम। ओके। तो उसमें इतनी वीकनेस नहीं थी, बट ये था हम्म कि हाँ थेरेपी के जब थेरेपी हो रही है तो आपसे कोई मिल नहीं सकता, आपको एक रूम में बंद कर दिया हम्म। जाएगा। देन उसके बाद अगर कितने आप डेज के जब लिए होता है मतलब रूम में बंद करना? वो 4 से 5 दिन का होता है, जब तक उस रेडिएशन का असर जो है ओके। एक पॉइंट से कम नहीं हो जाता। वो हर रोज मेजर मेजर होता था वो। और जब आप वहां से डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद आपको मतलब या तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के पास नहीं जाना आपने, और आपने अलग बर्तन में ही खाना खाना है, किसी से हम्म ज्यादा मिलना नहीं। तो वो एक वीक तक कुछ है जो वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं ना?
नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो जो आपका एक्टिंग से आपने सीखा हो, ऐसा कुछ जो आपको लाइक आप कभी नहीं भूल सकते हो? एक्सपीरियंस एक्टिंग से, हाँ, मैंने एक्टिंग से मैम बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ तो यही सीखी है कि मैं सही बताऊँ तो जब से मैंने एक्टिंग शुरू किया है तो मैं बहुत ही कम जो है, मतलब अब जो है मैं साल में 1 बार हॉस्पिटल जाता हूँ। लास्ट दिसंबर में गया था हम्म। और अब इस दिसंबर में जाऊँगा। तो हाँ, ये था कि एक्टिंग से मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि आई एम अ पेशेंट, आई एम अ कैंसर पेशेंट। राइट। और जहाँ जिस ग्रुप में मैं गया था वहाँ पे भी बहुत ही मतलब बहुत ही सपोर्टिव लोग थे। किसी ने मुझे ऐसा हाँ। फ़ील नहीं कराया कि आई एम अननोन एंड आई एम अ पेशेंट। राइट। बिकॉज़ वहाँ पे सब फ़ैमिलियर हैं, सब एक साथ काम करते हैं। तो एक्सपीरियंस तो यही है कि मैं बिल्कुल ही भूल गया था। क्योंकि एक एक्टिंग ही ऐसी जगह है कि आप पूरे ही अपने आप अपने अंदर के सोल के अंदर गुम हो जाते हो कि उसको बार-बार कैसे चेंज करें हर कैरेक्टर के लिए, तो आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, वो तो है। अभी यस मैम। आपके घर पे ऐसा टॉपिक निकलता है कैंसर से रिलेटेड, तब आपको कुछ बुरा ऐसा लगता है, या आप कभी ऐसा रोए हो बहुत ज्यादा कि कैंसर है इसलिए? उम, नहीं, मैं कैंसर की वज़ह से कभी रोया नहीं। स्टार्टिंग में वाओ, जो पीरियड था दैट्स ग्रेट। वही था। क्योंकि हम मैं जब कैंसर भी की किसी का भी सुनते हैं कि अपनी फैमिली में ऐसा जो अपना लव्ड वंस रहते हैं उसमें से किसी को भी सुनते हैं कि कैंसर है, तो फर्स्ट थॉट ऐसा आता है कि अरे, मतलब इट इज द एंड टू लाइफ, समवेयर और द अदर। तो या आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा जो सोचते हैं वो गलत है, एंड कैंसर से एकदम अच्छा सर्वाइव हो सकते हैं लोग? हाँ, वो बिल्कुल सही है, पॉज़िटिविटी होनी चाहिए मैम बस माइंड में एंड अंदर से बस ये होना चाहिए कि हाँ, मैं लड़ सकता हूँ। बिकॉज़ अगर एक हाँ। बार अगर आपने कह दिया अंदर से कि अब मैं नहीं लड़ सकता, अब मैं थक गया, तो वो चीज़ तो फिर पूरी मतलब आपकी बॉडी भी उसी चीज़ को एग्री कर लेती है। हाँ। तो फिर आप राइट। फिर सही में कुछ नहीं कर पाते। तो वो चीज़ थी माइंड में बस उसी चीज़ के बेस पे यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा है। हाँ। ओके। तो आपका डाइट प्लान में कुछ ऐसा चेंजेस आया है पहले से? हाँ, पहले से चेंजेज़ आए थे। पहले मतलब ट्रीटमेंट से पहले जब मुझे डायग्नोज़ हुआ था, उससे पहले तो हल्का-फुल्का सब कुछ ही खा रहा था मिक्स करके। देन उसके बाद जब स्टार्टिंग में जब गले में लगा कि थोड़ा पेन है, तो उस टाइम पे थोड़ा जो था वो मसाले जो थे वो गले में लगने लगे मेरे, तो उससे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। फिर आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर थेरेपी तो मुझे डॉक्टर्स ने खुद कहा था कि अब जो है मसाले वगैरह कम कर देना, सिर्फ़ नमक भी थोड़ा एक मात्रा में ले सकते हैं आप, एक पॉइंट पे। बट ज़्यादा मसाले नहीं खाने, कोशिश करना कि उबला हुआ खाना ज़्यादा खाएँ जैसे चना होता है, चने वगैरह, जिसमें प्रोटीन भी होता है, तो उन्होंने मुझे वो प्रेफ़र किया था। और फिर उसके बाद जैसे थोड़ा-थोड़ा टाइम बीता, मेरे मतलब खाने के उसमें चेंजेस भी आए थे, तो मैंने दोबारा से थोड़ा बहुत हल्का-हल्का जैसे कहते हैं कि एक टेस्ट जो बीच में छूट गया था खाने का, वो दोबारा मैंने गेन किया हल्का-हल्का बीच-बीच में खा-खा के। फिर बीच में क्या हुआ, बीच में मतलब मेरे कभी-कभार अभी भी जो है अगर ज़्यादा मसाले खा लेता हूँ, तो मेरे गले में कभी-कभार पेन होती है। तो वो चीज़ थी कि वो अब पेन मतलब ज्यादा अमाउंट में वो पेन रहता है, या ऐसा खिच खिच थोड़ा होता है नहीं, वैसा मतलब कुछ? जैसे जब मैं बाइट लेता हूँ और इसमें बस मसाला तेज़ हो, तो उसी टाइम के लिए कुछ सेकंड्स के लिए, बट वो थोड़ा अच्छा। अनकंट्रोलेबल होता है। वो हाँ, पानी से भी नहीं जाता, तो वो चीज़ होती है। तो वो ऐसा 15-20 मिनट्स के लिए रहता है या 5 मिनट्स में निकल जाता है? हाँ, 5-7 मिनट्स अच्छा, ओके। में भी थोड़ा-सा या आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज या योगा में ऐसा कुछ हो? हाँ, मैं एक्सरसाइज़ रनिंग और मेडिटेशन थोड़ी बहुत हाँ। मैं करता हूँ। और उसमें जो है मैंने अपना एक रूटीन भी बनाया है अभी रिसेंटली। हम्म। मैंने लास्ट जून से मैं मॉर्निंग में 4 एएम उठता हूँ एंड 5 वाओ। एएम 5 टू 7 एएम मैं एक्सरसाइज़ अपने अपने आप को टाइम देता हूँ एक्सरसाइज़ के लिए। देन तो उसमें मैं रनिंग भी करता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ, थोड़ा जिम के लिए भी टाइम निकालता हूँ।
और जिम में ही जाके थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी करता हूँ। और तो मेडिटेशन करते समय मैं जो है म्यूजिक वगैरह जो थोड़े हैप्पी और एनर्जेटिक, जिसे हम म्यूजिक हाँ, कहते हैं, बीटिंग वाले, राइट, तो वो म्यूजिक सुन के एक बॉडी में अलग एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी हाँ, आती है। बराबर, तो उसके साथ एक्सरसाइज, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें करने में और मजा आता है। तो हाँ, मुझे बेसिकली उन चीजों में म्यूजिक का बड़ा सपोर्ट है। हम्म, मेरी लाइफ में ही मैं कहूंगा कि म्यूजिक का बड़ा सपोर्ट है मुझे। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। तो आप ये जो आपने रूटीन बना वो आप फॉलो कर रहे हो? हाँ, अभी तक तो कर रहा हूँ फॉलो। वाओ, मेरे से तो उम्मीद है नहीं आगे भी करेंगे। होता। अच्छा, अभी कोई यंग जिसको कैंसर हुआ है, आप उसको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आप बोलोगे उसको? उसको मैं यही बोलूंगा कि अभी मान लो अगर वो टीनेजर है, तो हम्म, टीन एज में अगर नॉर्मल टीनेजर भी है तो उसकी लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आते हैं। उसका किसी से रिलेशन बिगड़ जाता है या उसके दोस्त छूट जाते हैं, तो वैसे ही अंदर इमोशनल हो जाता है। और अगर ऊपर से वो कैंसर पेशेंट भी है तो उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उसकी लाइफ राइट, का भी सारे उसकी बीमारी का भी उस पर प्रेशर है, उसके फिर उसको घर पे भी देख के उसको प्रेशर पड़ता है कि घर वाले कितने परेशान है। तो बस यही है कि मतलब हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि फॉर टीनेजर्स स्पेशली, कि तुम्हें लग रहा है कि ये सामने वाला जो आदमी है, जो बंदा है, वो ठीक नहीं है, तो ठीक है, तुम उसे छोड़ सकते हो। तुम उसे छोड़ सकते हो, उसे इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगे, आपको कभी कैंसर के वजह से स्कूल में बुली किया है? हाँ, एक दो बार जो है, मेरे कुछ दोस्त थे एक्चुअली कि यू नो मैं मतलब वो लगता था कि वो मेरे से डिस्टेंस बना रहे हैं, कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कि मुझे लग रहा था कि वो दूर जा रहे हैं। फिर मुझे बाद में पता चला था कि उन्हें लगता है कि ये जो बीमारी है छूने से फैलती है, तो उन्होंने अपनी सीट वगैरह चेंज कर ली थी क्लास में। तो उस चीज से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हुआ था उस टाइम पे। बट एक उसका पॉजिटिव उसमें ये था कि मेरी सिस्टर है, वो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो बीच में कभी कभार मुझे अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो बीच बीच में आ जाती थी मेरा हाल पूछने की, कैसे क्या हो रहा है, राइट, लंच वंच किया टाइम पे या नहीं किया। तो मेरी सिस्टर का भी सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिला मुझे, स्कूल टाइम पे भी और अब भी। घर में भी बहुत सपोर्टिव है। हम्म, और स्कूल टाइम पे मतलब मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था कि मैं 8th 9th में हूँ और मेरी बहन जो है कि मेरे पास आके मेरा हाल पूछ रही है। तो मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे बच्चे क्या सोच रहे हैं। तो हाँ, मुझे राइट, अच्छा ही लगता, मुझे तो अच्छा ही हम्म, लगता था कि मेरी बहन आके मेरा हाल पूछ हाँ। तो उसमें बड़ा मजा आता था। दैट्स ग्रेट। आपके अभी तक के कुछ दो तीन लाइफ लेसन अगर आप बोलोगे तो वो क्या रहेंगे? लाइफ लेसन्स, फर्स्ट ये है कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में, हमेशा मोटिवेटेड ही रहना हम्म, है। देखो, काम आप कितनी बार भी कर रहे हो और हर बार ही वो खराब ही होता है, हम्म, तब भी उसको नेक्स्ट ट्राई के लिए आप और अच्छे से प्रिपेयर करो उसके नेक्स्ट ट्राई के लिए। और जिंदगी में जितने भी बुरे लोग हैं जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है आपके लिए, इनसे आप खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लो तो ज्यादा बेहतर है। बिकॉज वो करेंगे फिर आपको अजीब लगेगा कि उन्होंने क्यों दूरी बना ली। हाँ, राइट, तो वो चीज़ है। और ये है कि थर्ड ये है कि जो आपने पैशन अपना या चूज किया है या चूज करने वाले हो, उस पैशन पे बस कायम रहना, उस पैशन के लिए ही पूरा जो है अपनी मेहनत देना, अपना हार्ड हम्म, वर्क करना। अगर बीच में वाओ, आपको लगता है कि आपको उस पैशन से हटके कुछ करना पड़ता है, करना, वो भी करना। क्योंकि वो इंसान तभी करता है जब कोई मजबूरी होती है। हम्म, बिकॉज अगर पैशन सही चल रहा है तो पैशन ही करेगा, वो पैशन ही अपना जो है सही चूज करेगा। बट अगर कुछ और करना पड़ता है तो वो भी करना। बस ये है कि अपने पैशन से कभी मत हटना, जो भी आपका पैशन है। लाइक हाँ, मेरा पैशन एक्टिंग है अभी, एक्टिंग
लास्ट ईयर से ही कुछ बंद चल रही है, अभी कुछ खास चल नहीं रहा है थिएटर वगैरह में। राइट। तो बीच में मैं जॉब्स वगैरह की भी ट्राई कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं उससे बिल्कुल हट गया। मैं बीच में ऑडिशंस आते हैं तो मैं ऑडिशंस देने भी जाता हूँ, ऑनलाइन ऑडिशंस देता हूँ, ऑफलाइन देने जाता हूँ, बट मैं उससे अभी हट नहीं रहा बिल्कुल भी पीछे ना। तो बस पैशन अच्छा, से कभी मत हटना। बराबर है आपका। आपका पूरा जर्नी जो है वो सम अप करोगे एक लाइन में तो वो क्या रहेगा? मेरा पूरा जर्नी एक लाइन में, मेरा पूरा जर्नी एक लाइन में, मेरी जर्नी एक लाइन में ये हो सकती है कि जिंदगी जीने की इच्छा। वाह, नहीं जिंदगी एक्चुअली काफी जीने अच्छा की है। इच्छा या नहीं, यही हो सकता है, बिकॉज मैंने होप कभी, अपनी होप कभी नहीं छोड़ी थी कि मैं लाइफ में नहीं जीना, क्योंकि मुझे जीना था, मैं तभी यहाँ तक पहुंचा हूँ आज। राइट। काफी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो आप। Yeah, thank you for joining the session. It was really great having you here, and I'm sure थैंक that यू। this thing will motivate people very much. Thank you so much. थैंक यू सो मच।